वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 89। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी टेस्ट अभी तक हो गए हैं वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 89 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, गोवा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में, 1964, 66 या 70? अभी तक केवल गोवा गोवा में ही था ये, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी इसको किया है। ये हुआ था 1962 में गोवा में। ये है इसका आंसर। ठीक है, समान नागरिक संहिता की स्थापना वर्ष 1962 में की गई गोवा में। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इलेक्ट्रिक वाहनों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी कम करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं। कौन सा इसमें सही है? देखिए, पढ़ के ही करेक्ट लग रहे हैं तीनों के तीनों, इसलिए डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी। ठीक है, इलेक्ट्रिक है तो प्रदूषण होगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक वाहन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता है। इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं, जो वायु प्रदूषण, धुंध और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। जो का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड से और अन्य प्रदूषकों से। इलेक्ट्रिक वाहन नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जैसे हानिकारक प्रदूषकों को कम करने में मदद करते हैं। तो सारे के सारे करेक्ट डी है इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वन सलाहकार समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? वन सलाहकार समिति का गठन किया गया था 1980 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा किया गया। वन सलाहकार समिति केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। तो 1980 इसका आंसर है। पीसीएस के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, पुरानी सन पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एरो सिटी बनने वाला है? मथुरा, लखनऊ, आगरा, वाराणसी? कौन सा बनने वाला है उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। देखिए, लखनऊ को अपनी एरो सिटी मिलने वाली है, और हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तरह यह उन कॉरपोरेट नेताओं के लिए पसंद का नया गंतव्य होगा जिनका राज्य भर में कहीं भी व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आपराधिक अन्वेषण विभाग यानी सीआईडी की बात हो रही है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 में, 1905 में, 1908 है, 1914? सारी की सारी सन देश की आज़ादी से पहले ही है, और इसका आंसर 1902, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1902 में स्थापित सीआईडी राज्य पुलिस का एक जांच और खुफिया विभाग है। दूसरी ओर सीबीआई केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी है। ठीक है, सीआईडी और सीबीआई। सीआईडी संबंधित उच्च न्यायालयों के निर्देशानुसार हत्या, हमले, दंगा किसी भी मामले की जांच कर सकती है। ठीक है, कर रही है, सकती ज़्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी कहा जाता है, कहाँ विकसित किया जा रहा है? चित्रकूट, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, गौतम बुद्ध नगर? इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी इसी साल के बजट में। यह हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। यह दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उड़े देश का आम नागरिक किस वर्ष लॉन्च किया गया है?
उड़े देश का आम नागरिक जो योजना है वो लॉन्च की गई थी 2016 की योजना है, ये डी है इसका आंसर। उड़े देश का आम नागरिक को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इस तरह के प्रश्न पूछ लेता पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 8, हेडक्वार्टर बताना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोची में नहीं है, भोपाल में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की स्थापना हुई थी 1875 में और यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। समग्र शिक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? समग्र शिक्षा योजना है वर्ष 2018 की, ये है इसका आंसर। तो समग्र शिक्षा योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2007 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का लक्ष्य 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान है। सी वाला स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है, कोई सही नहीं है क्या इसमें? देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2007 में नहीं बल्कि 2009 में लागू हुआ था। गलत है पहला स्टेटमेंट। 6 से 14 वर्ष है, ना कि 12 वर्ष। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार तो देता है लेकिन अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान है, 19 में नहीं है। तो सारे के सारे तो गलत हो गए, कोई भी सही नहीं है। डी है इसका आंसर। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वर्ष 2009 में लागू किया गया, ना कि 2007 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करता है ये, या उनको प्रदान करता है प्राथमिक शिक्षा। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है और अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान है, ना कि 19 में। 21 का ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीसीएस के लिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा? राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता होगा। राज्य का राज्यपाल राज्यों में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। पात्रता चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने वाली। यही चीज केंद्र में है, राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की पात्रता चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 165 में ये प्रावधान है। इस प्रश्न में जो पूछ रहा है, बी है इसका आंसर। देखिए, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत विधिवत नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है और वह राज्य में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में काम करता है, जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी शामिल है? भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 5। 2 में सिटीजनशिप है यानी नागरिकता, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, 3 में है फंडामेंटल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। और हर आर्टिकल में क्या क्या लिखा है वो पूछा जाता है, एग्जाम में पता होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जो है निदेशक तत्वों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। यह सिद्धांत उन उद्देश्यों को लोगों के लिए इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इस लाइन को लेकर कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल यह बताता है कि जो राज्य है वो समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? और यह एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी है। डीपीएसपी 36 से 51 के बीच में है और एक बीच में एक आर्टिकल पड़ेगा अनुच्छेद 44, उसी में इसका प्रावधान है। सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
ये गोवा में था अभी तक, उत्तराखंड सरकार ने भी इसको किया है हाल ही में। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, पूछ रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 22 की 22 आपको पता होनी चाहिए। डोगरी है उसमें, मैथिली है उसमें, उर्दू है उसमें, अंग्रेजी उसमें नहीं है। हिंदी है क्या? हिंदी है उसमें लेकिन अंग्रेजी नहीं है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 22 भाषाओं से संबंधित है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो? सिंधी, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। अंग्रेजी इसमें नहीं है तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को विकसित और उसका प्रसार करने का प्रावधान करता है ताकि वे भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके? यह है अनुच्छेद 351, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को विकसित और उसका प्रसार करने का प्रावधान करता है ताकि वे भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके, और यह 8वीं अनुसूची का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आर्टिकल ये वाला। नंबर 16 पर अजय, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय, तेलंगाना, नई दिल्ली, लद्दाख। इसका आंसर है मेघालय में, ए है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से मार्च 2023 तक मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो मेघालय का शिलांग इसका आंसर है, याद रखिएगा। शिलांग कैपिटल भी है मेघालय की। नंबर 17 पर आज, इंद्रावती नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, सी है इसका आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया इंद्रावती से प्रश्न। देखिए, इंद्रावती नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी। इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले की ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह जिला पूरे भारत में पाए जाने वाले सबसे हरे भरे और पर्यावरण अनुकूल जिलों में से एक है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। ठीक है, इंद्रावती नदी के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 16 अगस्त, 30 सितंबर। सितंबर में ये नहीं मनाया जाता, अगस्त में भी नहीं मनाया जाता, ये जनवरी में मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को, ए है इसका आंसर। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2024 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। थीम या आदर्श वाक्य के बारे में बात करें तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधा प्रदान करना और इसमें वृद्धि करना है। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को 13वां मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1967, 1970, 1950, 1982। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी 1967 में। ठीक है, ए है इसका आंसर। नाइनटीन सिक्सटी सेवन है। ठीक है, 1967। देखिए, नक्सलवाद इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिज्म। रेसिज्म शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से लिया गया है। ठीक है, नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलवाड़ी से लिया गया है। इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई। स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी। ठीक है, स्थानीय जमींदारों ने की थी
एक किसान की पिटाई, इसी के विरोध में हुई इसकी शुरुआत। विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में कानू सान्याल और जगन संथाल के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, तो 1967 इसका आंसर है, यानी बी है इसका आंसर, सॉरी, यानी ए है इसका आंसर। ए में है ना 1967। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या बिहार में? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, महाराष्ट्र में। इसका आंसर है डी। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग बार। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में, इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से निकलेगा, इसकी स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग ने, या स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ लेगा इन दोनों को। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।